हाँ भाई, क्या हालचाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में क्षेत्रफल सदिश। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत फ्लक्स के बारे में और उस पर देखेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। शुरू करें, आइए आज का लेक्चर बिना देर किए आ जाए। क्षेत्रफल सदिश भाई साहब, आज तक आपने सुना होगा, भाई साहब आपको पता, आपने सुना होगा कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन हम बताते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। कि सर कैसे, देख बेटा ऐसे मान के चल ले, ये तेरा x अक्ष है, x अक्ष में सदिश क्या होता है बोलो, i कैप। ये तेरा y अक्ष है, y में सदिश क्या होता है बोलो, j कैप। ठीक है साहब, x में i कैप, y में j कैप। मान लो मैंने आपको दिया एक आयत, मैंने क्या दे दिया आपको, एक आयत दे दिया। इसकी लंबाई में कह देता हूं 3 और चौड़ाई में कह देता हूं 2। नाम लिख लो O A और ये B और ये C। हम कहें OABC का क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी OA गुणा AB। OA कितना है कि सर ये तो 3 है, गुणा ये कितना है कि सर 2 है, 3 दूनी उत्तर कितना आ गया 6। कि सर आज से पहले तो हम ऐसे लिखते थे 3 दूनी 6, या 2 तिया 6 कर लो, 3 दूनी 6 कर लो, या 2 तिया 6 कर लो। अब सुन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3 किस दिशा में है बोलो, i कैप में, तो लगा 3 के आगे i कैप। 2 किस दिशा में है कि सर y में, तो लगा 2 के आगे j कैप। 3 को गुणा कर 2 से कितना आ गया 6, और i का गुणा कर j से, i क्रॉस j बराबर कितना होता है, k कैप। क्या होता है भैया, k कैप होता है। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा, k कैप की तरफ, और k कैप किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर। k कैप किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। कैसा, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो गुणा करूंगा 2j कैप गुणा 3i कैप। तो बता 3 दूनी कितना हो गया 6, और j क्रॉस i कितना होता है कि सर माइनस के होता है। इनमें से सही कौन सा है, दोनों सही है, दोनों क्या है बेटा, सही है। ये वाली जो सरफेस है ये कहलाती है ओपन सरफेस, यानी 2D। यानी 2D सरफेस कैसे सर, जैसे तू ले ले बेटा आयत, तू ले ले वर्ग, तू ले ले वृत्त, यानी जिनमें से आर पार देखा जा सके, वो सारी कैसी कहलाएंगी, तुम्हारी 2D सरफेस कहलाएंगी। आर पार देखने का मतलब 2 डायमेंशन में आएगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब बात करता हूं मैं 3D सरफेस के लिए, जो मेरे सिलेबस में आने वाली है। 3D सरफेस का मतलब होगा क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसे कि बेटा ऐसे, ये रहा देखिए क्लोज सरफेस बना रहा हूं मैं आपके लिए, नंबर 1, नंबर 2 और ये 3। इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है, लंबवत बाहर की ओर। 2D सरफेस के लिए लंबवत अंदर की ओर भी सही है और बाहर की ओर भी सही है, यानी क्षेत्रफल बाहर ले लो या क्षेत्रफल अंदर ले लो, दोनों ही सही है। लेकिन 3D सरफेस के लिए हमेशा क्षेत्रफल कहां होगा, लंबवत बाहर की ओर। आपको याद भी यही रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहां लिया जाएगा, लंबवत बाहर की ओर। कि सर ये वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ये ऐसे रखा हुआ है, क्षेत्रफल कहां हो गया, लंबवत बाहर की ओर। ओके, कि सर ये वाला पृष्ठ है, इसमें क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ये क्षेत्रफल ऐसा रखा हुआ है, तो लंबवत बाहर की ओर मतलब किधर हो गया, नीचे की तरफ। ये वाली प्लेट यहाँ रखी हुई है, पता किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, मतलब इसका क्षेत्रफल किधर आ गया, बाहर की ओर। ये बता, ये ले, इसका किधर हो गया, लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। पहला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। क्या नाम है भाई, विद्युत फ्लक्स नाम है। अच्छा सर, फ्लक्स किसको कहते हैं, फ्लक्स कुछ भी नहीं होता, ये तो विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा हूं। मान ले मैं कहूं इंसान फ्लक्स, इंसान फ्लक्स का मतलब है कि भैया मान लो एक रूम में तुम बंद हो, इस रूम में से 25 आदमी निकले, कितने आदमी निकले, 25। तो इस रूम में से कितने आदमी निकले, ये कहलाएगा आदमियों का फ्लक्स। इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं कौन सा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब मान के चलो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है आपके पास में, विद्युत बल रेखा।
यहां पर आप कोई क्षेत्रफल रख देते हो, यहां पर आपने क्या किया, कोई क्षेत्रफल रख दिया, कोई प्लेट रख दी, तो इस प्लेट में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यही कहलाता है फ्लक्स। इस प्लेट में से कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। परिभाषा लिख लिख लिख, परिभाषा निकाल, पेन कॉपी। कैसे लिखूं सर, पहले समझ ले। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्लेट के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अच्छा, इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है बताओ, 1 2 3, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, कहानी खत्म। आई बात समझ में नहीं आई, ये फ्लक्स की वैल्यू है। अच्छा सर, इसका क्षेत्रफल सदिश बताओ किधर हुआ, अगर मैं क्लोज सरफेस मानूं तो ये मान लो ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। अब सर जो फ्लक्स है उसको लिखते किससे हैं, इसको लिखा जाता है फाई और ई से। ई का मतलब इलेक्ट्रिक, फाई का मतलब फ्लक्स, फाई ई। फ्लक्स का मान किस किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है बेटा। नंबर 1 ध्यान सुनना, फ्लक्स का मान किस किस पर निर्भर करता है। नंबर 1, फ्लक्स का मान निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र पर। कैसे, विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा फ्लक्स का मान उतना ज्यादा होगा। कैसे भैया, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो क्या बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी इसमें से, हाँ सर बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। आगे बेटा बात समझ में, कहां चला गया, ये रहा ले। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं भी उतनी ज्यादा गुजरेंगी, आगे बात समझ में। दूसरा, फ्लक्स का मान समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। किसके होता है भाई, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि सर इसका एरिया आप बड़ा कर दो। एरिया बड़ा करने का मतलब ये छोटी प्लेट ले रखी है, अगर आपने बड़ी प्लेट ले दी तो सारी की सारी बल रेखाएं इसमें से गुजर जाएगी। हाँ ये बात तो है। फ्लक्स का मान ई के समानुपाती है, फ्लक्स का मान ए के समानुपाती है। बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा साहब, इन दोनों को जब तुम मिला के लिखेगा तो कितना आएगा बताओ, फाई ई समानुपाती ई इंटू ए। समानुपाती का चिन्ह हटाकर यहाँ पर नियतांक आता है, उसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए फाई ई का फॉर्मूला कितना आएगा, ई इंटू में ए। किसका सूत्र आ गया बेटा, यह सूत्र आ गया तुम्हारे पास में विद्युत फ्लक्स का। किसका सूत्र आ गया ये, विद्युत फ्लक्स का। कितना आया, फाई ई बराबर ई इंटू में ए। ठीक है सर, अगर प्लेट जो ऐसी रखी हुई है, अगर 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 ध्यान से देखना, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है तेरा, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है तेरा, विद्युत क्षेत्र। सर प्लेट को आप सीधा मत रखो, प्लेट को आप ऐसे सीधा मत रखो, ऐसे रख दो किसी एंगल पर। कैसे रख दो कि सर ऐसे रख दो किसी एंगल पर, ये रख दिए, ऐसे रख दी। क्षेत्रफल सदिश पता किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश तो सर इधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। ये क्या आ गया इसका, क्षेत्रफल सदिश। ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। एंगल कितना बनना है बोलो, थीटा। यानी जब एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा हो तो ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स किस तरीके से निकाला जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो वो ही होगा E इंटू में A। अब बेटा यहाँ A नहीं लेंगे तो सर क्या लेंगे, परिभाषा पे आओ। गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, इसका मतलब A का घटक ले लो नीचे, नीचे A का घटक क्या आएगा, A cos थीटा। या E का लोगे तो E का ऊपर कितना आ जाएगा, E cos थीटा। इसका मतलब एक ही जगह में यहाँ cos थीटा और लगा देता हूँ, तो ये फ्लक्स का सूत्र आ गया। अगर A और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर E A cos थीटा। अच्छा सर, लेकिन ये फॉर्मूला तो हमने बचपन में पढ़ा था कि फाई बराबर E डॉट A, फाई बराबर E डॉट A। ये कहाँ से आया बेटा, यहाँ से आया है। E A cos थीटा कितना हो गया बताओ, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है सर, फाई बराबर E A, फाई बराबर E डॉट A। अब देख मजा आ जाएगा बेटा तेरे को, अब जो पढ़ाऊंगा उसमें तेरे को क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा कि सर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। फ्लक्स का मान बता किस पे निर्भर करता है, E पर करता है सर, A पर करता है। क्या अब मैं थीटा की बात करने जा रहा हूं, अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, थीटा की। केस नंबर 1, यदि
थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा कितने डिग्री हो भैया 0 डिग्री। तो बताओ cos 0 का मान कितना होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है 1। अच्छा सर रखना e a cos 0 का मान 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ गया बता फाई e बराबर आ गया e इंटू में a। क्या ये फॉर्मूला तुमने कहीं पहले देखा है? अरे ये रहा यो 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 सेम सेम छे। अच्छा सा कैसे E भी इधर है और A भी इधर है। अच्छा E भी इधर और A भी इधर मतलब फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। फ्लक्स कितना हो गया मैक्सिमम। कि कैसे हो गया क्योंकि कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है 1। इसलिए फ्लक्स का मैक्सिमम मान कब होगा फाई बराबर E इंटू में A हो गया। फाई बराबर E इंटू A। अबे यार ये मजे लेता है। लिमिट रहेगा ये लिमिट रहेगा बेटा एक सेकेंड। अबे तेरी मजे ले रहा ये भी हमसे यार। यस जीत गए हमने फिर ये कर दिखाया। ये कितना अजीब है वाकई। पॉइंट नंबर 2 यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बेटा अगर थीटा 90 डिग्री है तो बता कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता। फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी बताओ 0। कोस 90 की वैल्यू 0। फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। कि साहब कैसे बेटा ए से देख। तू यार एक तो ना मानता है नहीं तेरे को दिखाना पड़ता सब कुछ। देख ध्यान से देख रहा है क्या। मान ले ये प्लेट है। अच्छा सर ये प्लेट है ठीक है साहब मान ली तुम्हारी बात। ये विद्युत क्षेत्र तेरा इधर है ठीक है साहब इधर है। पता है इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा ऊपर की तरफ। थीटा कितने डिग्री हो गया पता 90 डिग्री हो गया। थीटा कितने डिग्री हो गया 90। तो विद्युत बल रेखाएं इस प्लेट के ऊपर से जा रही हैं। विद्युत बल रेखाएं इस बोर्ड के ऊपर से होके जा रही हैं। ऊपर से बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। तो बोर्ड में से होके कितनी विद्युत बल रेखाएं गई 0। फ्लक्स क्या कहता है इसमें से होके कितनी बल रेखाएं जाएंगी तो ही फ्लक्स माना जाएगा। इसमें से होके थोड़ी जा रही है देखिए तो ऊपर से जा रही है। देख ये तो ऊपर जा रही है ऊपर से तो कितनी भी चली जा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से कितनी जा रही है ये बात इंपॉर्टेंट है। अंदर से कितनी जा रही है यह बात इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आया E है बढ़िया फॉर्मूला आया E डॉट A। सर ये तो आपने क्षेत्रफल बहुत बढ़िया ले लिया है तो मैं बता दूंगा लंबाई गुना चौड़ाई। मान ले तीसरा केस क्षेत्रफल अगर मिल जाए तेरे को आड़ा टेढ़ा। ये देखिए ये ले मैंने कहा ले बता ला फ्लक्स बता इसमें से कितना होगा। अगर विद्युत क्षेत्र E है विद्युत क्षेत्र E है तो फ्लक्स बताओ कितना होगा। अच्छा इसमें से बताना है क्या। सुन क्या करूंगा मैं इसको तोड़ दे इसको तोड़ दे। तोड़ दिया सर मजा आ गया तोड़ने में बहुत अच्छे। अब क्या कर लिया तूने तोड़ के तोड़ करके हमने छोटा छोटा एरिया बना दिया। मान लो ये छोटा सा एरिया बन गया DA। इसका क्षेत्रफल सदिश मान लो ये रहा। छोटा सा एरिया क्या माना मैंने DA। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये ले लेते हैं। सपोज करो विद्युत क्षेत्र ये रहा। थीटा डिग्री कितना बनना है बताओ 0 डिग्री। अगर इस पूरी टेढ़ी मेढ़ी आकृति में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं E जाती हैं इसका एरिया अगर A है तो फ्लक्स बताओ कितना होगा। कि सर फ्लक्स होगा फाई बराबर E डॉट A। होगा नहीं होगा। इस छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स जाएगा बताओ। इसमें से जाएगा बेटा d फाई। इसमें से क्या जाएगा इसमें से जाएगा सर d फाई बराबर E डॉट A की जगह क्या आ जाएगा बोलो dA। अब क्या करना पड़ेगा पूरे का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम समाकलन। तो कर दे बेटा समाकलन। d फाई का समाकलन करेगा तो कितना आ जाएगा फाई E। इसका समाकलन कर दे E डॉट dA। ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया। हम जितना भी पढ़ेंगे सारा का सारा बंद पृष्ठ के लिए पढ़ा जाएगा। और बंद पृष्ठ के लिए समाकलन को कुछ हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे।
यानी ये होता है बंध पृष्ठ का समाकलन। अगर समाकलन के बीच में गोला लगा दिया तो क्या कहलाएगा, ये है बंध पृष्ठ का समाकलन। दैट मीन्स ये हमने पढ़ा किसके बारे में, बोलो फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या कहता है कि कितने क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो क्या कहलाता है, फ्लक्स। कितनी गुजर रही हैं, समझ में आई बात नहीं? अच्छा साहब, उसके बाद हमने आपको बताया कि फ्लक्स का मान अगर 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या रही है, EA। फ्लक्स और थीटा अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। और अगर बेटा थीटा 180 डिग्री हो गया, एक केस और डालो इसके अंदर, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, यदि थीटा बराबर 180, तो बताओ कोस 180 का वैल्यू होता है बेटा -1, तो फ्लक्स किस में आ जाएगा तेरा, माइनस में आ जाएगा। एक बात यहां से ये निकल करके आई कि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है साहब, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो सके है, ठीक है साहब, और फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सके है। समझ गए बेटा, फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। आजा कुछ पॉइंट लगाता हूं, तेरे को ध्यान सुनना, देख। पहले नंबर की बात, फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश। फ्लक्स भाया कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश का मतलब हमने बता रहे हैं कि कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, कि सर 5 गुजर रही हैं, अदिश 5 गुजर रही हैं, कि साहब 10 गुजर रही हैं, 10, अदिश कहां गुजर रही है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आगे बात नहीं आ गई। दूसरा, फ्लक्स का वैल्यू जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका 0 हो सकता है, और वो आपका नेगेटिव हो सकता है। फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, फ्लक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, और फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला जरा बताइए। फ्लक्स का फार्मूला है E इंटू में A। अच्छा साहब, E इंटू A क्या, हाँ मेरे बेटा, क्या है फार्मूला इसका, E इंटू में A, E इंटू में A। अच्छा, अब क्या बताओगे, अब बताऊंगा तेरे को मात्रक। आप सुन, माते रक, माते रक, माते रक, ई ई ई ई ई ई ई ई का मात्रक क्या होता है, बता दे मेरे को। E का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। याद कर लेना चुपचाप, क्या होता है E का मात्रक, न्यूटन बटे कूलम। क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम। अच्छा, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है साहब, लिख दिया, लिख दिया बेटा, शाबाश। गुणा क्षेत्रफल का मात्रक बता दे कितना होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वो है बेटा वोल्ट अपॉन मीटर। क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। इनटू में क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर को खा गया 1 मीटर, तो मात्रक आ गया वोल्ट इनटू मीटर। ये दोनों मात्रक किसके हैं बताओ, कि सर ये दोनों मात्रक काय के हैं, विद्युत फ्लक्स के। अब निकालेंगे बेटा फ्लक्स की विमा। क्या निकालेंगे, अब फ्लक्स की विमा निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी भैया, फ्लक्स की विमा निकालेंगे। आज देख सुन, विमा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी फ्लक्स की जो विमा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, बता, सूत्र कितना है, न्यूटन। चुपचाप से न्यूटन की विमा याद कर ले, m1 L1 T-2 कर ली याद। आवेश, आवेश की विमा भी बहुत तेज याद होनी चाहिए बेटा, AT गुणा m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है L स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, L स्क्वायर। हो गया, आज लगा m1, ठीक है सर, l की पावर 1, l की पावर 2, l की पावर 3, ठीक है सर, t की पावर -2 और नीचे 1, ऊपर जाके -1, मतलब -3। अबे न्याय की तरह समझ में, 1 नीचे, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -2 ऊपर से पहले से ही है, तो कितने हो गए, -3। और a की पावर 1 ऊपर जाए किसकी हो गई, माइनस की। तो क्या फॉर्मूला आ गया, 13 31। शुरू के 13 प्लस में, शुरू के 13 प्लस में, और बाद के 13 किस में, माइनस में। विमा तो याद रख लेना, आसानी से, बड़ी बात नहीं है, इजी टॉपिक है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोल 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 बोल, आ गई बात समझ में। ये क्या पढ़ा है मैंने आपको, कि सर आज आपने हमको पढ़ा दिया किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गलत बोल दिया, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कैसा मात्रक है, बे तेरी चुप,
फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम इनटू मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट इनटू मीटर। विमा क्या है? 1331 mLTA, 2 प्लस में 2 माइनस में 1331। अबे भाई दादू mLTA ओबे सही निकल गया, 2 प्लस में 2 माइनस में। गजब, मजा ही आ गया भाई। कैसी राशि? अदिश राशि। मान पॉजिटिव हो सके है, नेगेटिव हो सके है, जीरो हो सके है। तो आज हमने आपको पढ़ा दिया फ्लक्स के बारे में बहुत तेज तरीके से भाई। आगे बात समझ में। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, किसको लेकर के? गाउस के नियम को लेकर। इसी के साथ चलते हैं अगले वीडियो की तैयारी में। पढ़ाई करते रहे मन लगा करके, और सुनो काम की बात, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जाइए तरंग सीरीज में, वहां आपको चैप्टर उसमें मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। देखते रहिए, जो वीडियो आपको अच्छा लगे तुरंत नोट्स बनाओ, पास हो जाओ पढ़ लिख के, अच्छे तरीके से को समझो। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो सीरीज है वो है तरंग सीरीज। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, वहां चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है भाई, चलो।